प्राचीन समय की बात है। एक बुद्धिमान राजा के राज्य का एक युवा राजकुमार था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन साहसी, बुद्धिमान और शक्तिशाली था, लेकिन उसमें एक कमजोरी थी। वो अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं रख पाता था। स्वादिष्ट भोजन, सुंदर वस्तुएं, मनमोहक संगीत और रंग बिरंगे नज़ारे उसे आसानी से विचलित कर देते थे। राजा अपने बेटे की इस कमजोरी को जानता था। एक दिन राजा ने अर्जुन को बुलाकर कहा, अगर तुम एक दिन इस राज्य के राजा बनना चाहते हो तो पहले खुद पर विजय पाना सीखो। कल सुबह तैयार रहना, तुम्हें एक महत्वपूर्ण यात्रा पर भेजना है। अगली सुबह अर्जुन तैयार था। राजा ने उसे 5 तेज और सुंदर घोड़े दिए और कहा, ये 5 घोड़े तुम्हारी यात्रा में तुम्हारे साथी होंगे, लेकिन याद रखना तुम्हें इन पर नियंत्रण रखना होगा, वरना ये तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। अर्जुन ने घोड़ों को देखा, हर घोड़ा अद्भुत था। वह यात्रा पर निकल पड़ा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीता उसे महसूस हुआ कि इन घोड़ों पर नियंत्रण पाना आसान नहीं था। पहला घोड़ा दृष्टि का रूप था, जो हर सुंदर चीज को देखकर भागने लगता था। दूसरा घोड़ा कान का यानी श्रवण का रूप था, जो मधुर संगीत सुनकर विचलित हो जाता था। तीसरा घोड़ा रसना यानी जिह्वा का रूप था, जो स्वादिष्ट भोजन की खुशबू सूंघते ही रुक जाता था। चौथा घोड़ा घ्राण यानी नासिका का रूप था, जो मनभावन गंध के पीछे दौड़ पड़ता था। और पांचवा घोड़ा स्पर्श यानी त्वचा का रूप था, जो आरामदायक और नर्म चीजों को पाते ही रुकना चाहता था। अर्जुन थक गया था। वो सोचने लगा, मैं इन घोड़ों पर काबू कैसे पाऊं? अचानक उसे एक साधु मिला जो शांत मुद्रा में एक पेड़ के नीचे बैठे थे। अर्जुन ने अपनी समस्या बताई। साधु मुस्कराए और बोले, ये घोड़े तुम्हारी 5 इंद्रियां हैं। अगर तुम इन्हें खुला छोड़ दोगे तो वे तुम्हें अपने अपने रास्ते खींच ले जाएंगी, लेकिन अगर तुम इनकी लगाम, ध्यान और विवेक के हाथों में दोगे तो ये तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगे। साधु ने अर्जुन को सिखाया कि कैसे सांस पर ध्यान केंद्रित करना, विचारों को शांत रखना और हर अनुभव को बिना आकर्षित या विकर्षित हुए देखना ही इंद्रियों पर नियंत्रण पाने का सबसे प्रभावी तरीका है। अर्जुन ने साधु की बातों पर अमल करना शुरू किया। जब भी घोड़े विचलित होते, वह गहरी सांस लेता, मन को स्थिर करता और घोड़ों की लगाम को दृढ़ता से थामे रखता। धीरे धीरे घोड़े भी शांत और नियंत्रित हो गए। वो सुरक्षित अपने महल लौट आया और राजा से बोला, पिताजी, अब मैंने सच्चे राजा बनने का रहस्य सीख लिया है। असली राजा वह है जो सबसे पहले अपने मन और इंद्रियों पर राज करता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमारी इंद्रियां 5 घोड़ों की तरह है। अगर इन्हें विवेक और आत्मनियंत्रण की लगाम से संभालें तो ये हमें सही दिशा में ले जाती है, लेकिन अगर हम इन्हें मनमानी करने दें तो ये हमें भटकाने में देर नहीं लगाती। संयम, ध्यान और जागरूकता ही सच्चे नियंत्रण के उपकरण हैं। तो हमें भी अपनी इंद्रियों रूपी घोड़े को नियंत्रित करने के लिए मन रूपी सारथी को जागृत और विवेकवान बनाना चाहिए। इसके लिए संयम, ध्यान और सजगता का अभ्यास करते रहना चाहिए। अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।